बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने ग्रुप की एक और एग्जांपल करनी है जो कि सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास की एग्जांपल है, जिसको हम पहले एडिशन मॉड्यूलों के साथ हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों के साथ करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों में कहते हैं जो चीज़ थोड़ी सी एडिशन मॉड्यूलों से डिफरेंट है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें इसका जो सेट होता है Z4 का वो किस लिहाज से कहते हैं एडिशन मॉड्यूलों से डिफरेंट होता है। वो कहते हैं इसमें हम कहते हैं स्टार्टिंग पे क्यों हम फोकस कर रहे हैं, इसकी बेसिक्स पे क्यों हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आगे वाला सब कुछ क्या है वही पिछले वाले की तरह का ही है, टेबल वैसे ही होगा, लेकिन इसका सेट में फ़र्क आ जाएगा। ये कहते हैं अगर मैं एडिशन के लिहाज से सेट बनाऊं और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेट बनाऊं, दोनों सेट में बनाऊंगी और दोनों को कंपेयर करूंगी आपके सामने ही, तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आता है इसमें। ठीक है, तो अच्छा कहते हैं एक और बात में कहते हैं इधर बता दूं कि जो एडिशन के लिहाज से जो सेट था उसमें क्या था, आपके पास अगर Z4 है तो उसमें कहते हैं इससे 4 से एक लेस जो है 3, तो कहते हैं उसमें सारे के सारे रेजिड्यूज आ जाएंगे 0 1 2 3। ठीक है, और अगर 5 होगा तो 5 से एक लेस, कहते हैं 0 से लेकर 4 तक। अगर 6 होगा तो 0 से लेकर 5 तक सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता इस पर भी हम बात करेंगे। रीज़न क्या है कि हमें कंडीशंस लगानी पड़ती हैं इसको ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, हमें इसमें से कुछ एलिमेंट्स ओमिट करने पड़ते हैं, क्यों, ये क्या रीज़न है, तो उस पर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कैले टेबल इधर बना लेते हैं। तो कैले टेबल हम बनाते हैं। अच्छा जी, तो मैंने ये टेबल पहले से बना दिया क्योंकि पिछले टेबल पे मैं टेबल बनाना सिखा चुकी हूँ, तो मैं अब डायरेक्ट इसमें आपको बताती हूँ, इसमें बजाय इसके कि इसमें आपका वक्त ज़ाया करूँ। तो Z4 जो है उसमें एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 4 से लेस, यानी कि 0 1 2 3। ठीक है, तो एडिशन का टेबल सिंपल है, आपको पता है कि कहते हैं मतलब कि ऐड करते जाते हैं जहाँ पे वो 4 से एक्सीड करेगा। जैसे अगर मैं देखूँ तो या यहाँ पे 2+2 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 4। ठीक है, तो अब ये 4 या 4 से एक्सीड करे तो कहते हैं उस 4 को कहते हैं हमारे पास हम डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, और कहते हैं 4 1 ज़ार 4 होता है और इसका कहते हैं रिमाइंडर क्या होगा 0, तो मैंने क्या लिख दिया 0। अच्छा जी, 3+3 देखें क्या होता है हमारे पास 6, तो 6 को अगर हम कहते हैं डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास क्या होगा 4 1 ज़ार 4 और रिमाइंडर क्या होगा 2। हमने इधर लिखना है रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं, इधर भी यही होगा, हमने लिखना रिमाइंडर, ये मतलब कि अगर 4 या 4 से एक्सीड कर जाएगा तो उसको हमने इसी तरह डिवाइड करना है। लेकिन ऑपरेशन हमने कौन सा करना है, मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे 0 को 0 से करें 0, 0 को किसी भी नंबर से करेंगे क्या आएगा 0। ठीक है, तो मैं इधर भी यही कर देती हूँ 0 0। ठीक है, अच्छा जी, 1 को कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर्स आ जाएंगे, 1 1 ज़ार 1 1 2 ज़ार 2 और 1 3 ज़ार 3। 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। अब 4 आ रहा है तो 4 को कहते हैं अगर हम करें तो हमारे पास क्या होता है 4 चूंकि कहते हैं इसके इक्वल है और वो इस सेट में भी नहीं है, तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड। तो 4 1 ज़ार 4 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद इधर हम 0 लिख लेते हैं। 2 3 ज़ार 6, तो अब हम देख लेते हैं 2 3 ज़ार 6, तो कहते हैं सॉरी 2 से नहीं डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 1 ज़ार 4, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 2। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मल बिहेवियर जहाँ पे हो रहा है आपने चेक करना है। 3 0 ज़ार 0, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 6 का रिमाइंडर क्या है 2, 3 3 ज़ार 9, और 9 का रिमाइंडर हम निकाल लेते हैं, इधर देख लेते हैं 4 1 ज़ार 4, ये तो यही रहेगा, और रिमाइंडर इधर चेंज हो जाएगा, वो हम देख लेते हैं। 9 में से अगर 4 निकालें तो हमारे पास कितना बचता है 5। नो 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 नो, गलत, 4 2 ज़ार 8 और रिमाइंडर क्या होगा 1, तो इधर हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो ये अब आप देखें कि इसमें क्या चीज़ आपको कहते हैं मुख्तलिफ लग रही है। अगर आप पिछले लेक्चर्स देखें और आप उसमें एग्जांपल्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि कैले टेबल में मैंने एक चीज़ बताई थी, और वो बताई थी कि कहते हैं एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए रो में। ठीक है, वो क्यों ज़रूरी है, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि कहते हैं 0 की रिपीटिशन हो रही है पहली रो में, 0 की रिपीटिशन हो रही है पहले कॉलम में। ठीक है, और इधर अगर आप देखें तो 0 2 0 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो यूनिक हैं वो इसमें कौन कौन से हैं, ये एक 1 का सेट यूनिक है जिसमें सारे के सारे नंबर्स ये वाले आ रहे हैं 0 1 2 3 0 1 2 3। इसमें भी सारे के सारे 3 वाले में भी सारे के सारे वही नंबर्स आ रहे हैं 0 1 2 3। ठीक है, जो कि सेट से बिलोंग करते हैं। इसमें जो है नंबर्स तो यही आ रहे हैं 0 2, लेकिन 1 3 किधर है इधर, ठीक है नहीं है। अच्छा एक और बात, अच्छा ये नहीं अगर समझ आ रही कि कहते हैं रो या कॉलम रिपीट मतलब कि इसमें एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, ये अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो ये बात आप देखें
कि कहते ग्रुप की कंडीशन थी कि उसमें क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी या इन्वर्स की कंडीशन जो थी, लास्ट वाली कंडीशन इन्वर्स। और अगर आपको याद हो तो इन्वर्स की कंडीशन ये थी कि इन्वर्स से अगर आप उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वन ही होती है, अभी तक जितनी भी मैंने एग्जांपल्स कराएंगे उसमें वन ही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो अब यहाँ पर देखें इस रो में कोई वन नहीं है, इसका मतलब जीरो का कोई इन्वर्स ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये रो जो है वो फॉल्टी है। इसमें देखें वन है तो इसका मतलब है ओके ये ठीक है बिल्कुल। उसके बाद इस रो में देखें इसमें भी इन्वर्स नहीं है यानी कि वन नहीं है, तो इसका मतलब है ये रो भी फॉल्टी है। ठीक है, और कहते हैं टू के लिहाज से अगर ये रो फॉल्टी है तो कॉलम ये भी फॉल्टी है, और जीरो के लिहाज से अगर रो फॉल्टी है तो जीरो के लिहाज से कॉलम भी फॉल्टी है। थर्ड देखें थ्री वाला, उसमें देखें आप तो कहते हैं आपके पास जो है वो कहते हैं एलिमेंट्स आ रहे हैं, कहते हैं इन्वर्स आ रहा है वन। ठीक है, तो कहते हैं इसका थ्री का इन्वर्स थ्री है, तो इसका मतलब इसमें जो दो एलिमेंट्स सही हैं वो सिर्फ वन और थ्री है, उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स जीरो और टू गिवन थे वो कहते हैं वो हम इसमें इंक्लूड ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, इनकी वजह से ये ग्रुप की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा था, हालांकि कहते ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के साथ ये कहते ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम ग्रुप बनाने के लिए हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे इस सेट पे, और वो कंडीशंस क्या है। अच्छा, उन कंडीशंस पे चलने से पहले ये सेट देख लें, इसको कंपेयर कर लें इसके साथ। तो इसमें जो है कहते हैं इसमें हर रो में देखें तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। और अगर आप एक और बात नोटिस करें तो हर रो और हर कॉलम में जो है कहते हैं वो यूनिक एलिमेंट्स हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जीरो दो दफ़ा आ गया इस कॉलम में, कहीं आया है ऐसा, कोई भी ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं है कि किसी रो या कॉलम में दो दफ़ा आ गया हो। ठीक है, तो ये कहते कैले टेबल में कहते कैले टेबल बनाने का यही सबसे ज़्यादा मकसद होता है कि हमें जैसे ही पता चलता है कि इसमें रिपीटिशन हो रही है सेट में, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसकी अब इस फॉल्ट को हम दूर करते हैं कंडीशंस लगा के। अच्छा, वो कंडीशंस क्या क्या, हमने तो फाइंड आउट किया कि ये ज़ीरो और टू जो है वो फॉल्टी है। अब कंडीशंस लगा के हम चेक करते हैं कि क्या वाकई में ज़ीरो और टू फॉल्टी है, या ज़ीरो और टू हम इसमें नहीं लिख सकते कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस के लिहाज से। तो अब हम कंडीशंस में लिखती हूँ इधर। अच्छा जी, जो कंडीशंस थी वो ये है कि कहते हैं जो जी एम एम हम मॉड्यूलो को हम कह लेते हैं कि मॉड्यूलो जो है वो हम एम कंसीडर कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स इस सेट में कौन कौन से आ सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं। अच्छा जी, तो एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे रेजिड्यूज आएंगे जो कि वन या वन से बड़े होंगे। ठीक है, यानी कि जीरो तो इसमें आ ही नहीं सकता, पहली बात। फिर जो है लेस देन एम, ये तो उसमें भी कंडीशन थी कि उसमें लेस देन एम जो थे सारे के सारे एलिमेंट्स आते थे लेकिन जीरो से शुरू होते थे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इनका जो आपस में कॉमन डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, यानी कि फोर के साथ वन जीरो तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, फोर के साथ वन का, फोर के साथ टू का, फोर के साथ थ्री का जो है कहते हैं हम जीसीडी निकालते हैं और हम देखते हैं कि कहते हैं इनके दरमियान कॉमन डिवाइजर वन है कि नहीं है। अगर वन नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है वो इसमें इंक्लूड हम नहीं करेंगे। अब जीसीडी जो है फोर कोमा वन, फोर और वन में क्या कॉमन है, वन ही कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद जीसीडी फोर कोमा टू, तो फोर और टू में क्या कॉमन है, इसमें टू कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टू भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जी सी डी फोर और थ्री, इनके दरमियान में कुछ कॉमन नहीं है, वन कॉमन है ओनली वन। तो इसका मतलब है कि हमने जो कहते हैं वहाँ पे फाइंड आउट किया था कि जीरो और टू फॉल्टी हैं, जो हमें कहते हैं लग रहा था कि इनका इन्वर्स तो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है तो इनको होना ही नहीं चाहिए था, तो वो सही लग रहा था क्योंकि कंडीशन के लिहाज से इनको हम इंक्लूड ही नहीं कर सकते इस सेट में। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कहते हैं हमारे जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों के साथ जो सेट बनेगा उसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, उसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका कहते हैं फोर के साथ यानी कि मॉड्यूलों के साथ जो है कहते हैं जीसीडी जो है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। यानी कि वन का फोर के साथ जो कॉमन डिवाइजर है क्या होना चाहिए, वन। थ्री का फोर के साथ कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए, वन। कोई भी और नंबर अगर कहते हैं बड़ा होता ना तो कहते हैं जैसे फाइव होता, तो फाइव के साथ हम जितने भी हम इस सेट में एलिमेंट्स डालते हैं उनका हम फाइव के साथ जीसीडी निकालते हैं, उनका अगर वन होता, ठीक है ना, तो मतलब कि कॉमन डिवाइजर, तो फिर तभी हम लिखते, वरना हम उस सेट में इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, एक और बात, ये जो कहते हैं इवन नंबर्स होते हैं ना, इवन नंबर्स हो गए या फिर कहते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, इस तरह के कहते हैं 7 5 3, इनमें तो वैसा ही हिसाब है जैसे एडिशन मॉड्यूलो का हिसाब है।
ठीक है, इनमें से एक लेस जो है ना वो कहते हैं सेट में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, जिस तरह 5 वाला जो सेट अगर बनाए ना, तो इसका 5 का तो इसके निचले जितने भी नंबर्स हैं उन सबके साथ जो कॉमन डिवाइजर होगा 1 ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। 7 का भी जितने भी इस उसके 7 के नीचे वाले नंबर से जिनके साथ भी उसका कॉमन डिवाइजर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब है प्राइम नंबर्स का अगर हम जो मॉड्यूलो है अगर वो प्राइम नंबर होगा तो फिर तो मसला है ही नहीं, हमने फिर जीसीडी चेक करना ही नहीं है क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमने जो है फिर ये चेक करना है जीसीडी, ये कंडीशन चेक करनी है, और उसके बाद जो हमें पता चलेगा कि सेट है क्या। जब सेट पता चल जाएगा फिर हमने कैले टेबल बना लेना है, और कैले टेबल में हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि इसमें कहते क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी है कि नहीं है, इनवर्स है कि नहीं है, वो सब कुछ हमें कैले टेबल से ही पता चल जाएगा। उसमें हमें कोई मजीद तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब इसका हम दोबारा से कैले टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं, और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 आएंगे। तो 0 और 2 हमने पहले ही कह दिया था कि वो फॉल्टी है, वो आ ही नहीं सकते, तो वो तो हमें कहते हैं और कंडीशन से भी हमें पता चल गया। चले जी, तो अब हम कहते हैं Z4 हम दोबारा से लिखते हैं, और इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 1 और 3। और अब हम Z4 को चेक करेंगे किस लिहाज से, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 के लिहाज से। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने जो है कहते ये मैं लिखना भूल गई थी कि एडिशन जो है वो कहते वो मॉड्यूलो 4 के लिहाज से। ठीक है, सिंपल एडिशन यहाँ पे हो नहीं रही। ठीक है, सिंपल एडिशन क्या होती है, 1+2 का जो आंसर आ रहा है 3 ही लिखेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि अगर कहते हैं आंसर एक्सीड कर गया उस मॉड्यूलो से, जैसे अगर 5 आ गया या 4 आ गया, तो हम उस मॉड्यूलो से डिवाइड करते हैं, जिस तरह मैं करके दिखाया। तो कहते हैं डिवाइड करते हैं, और जो उसका रिमाइंडर आता है उसको हम कहते हैं उस कैले टेबल में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 4 मॉड्यूल लगाएंगे। आप पिछले लेक्चर में जो मैंने पिछला लेक्चर दिया था उसमें भी जो एडिशन है उसके साथ मॉड्यूलो कहते हैं आपने 5 लगाना है, जो वहाँ पे मैंने 5 की कहते हैं की थी। अच्छा जी, तो अब हम इसका कैले टेबल बना लेते हैं दोबारा से। और 1 इंटू 1 1, 1 3 जार 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अब 9 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 9 जो है 4 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम 9 को 4 से क्या करेंगे, हम डिवाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जार 8, और 9 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 1। तो ये सेट एक सही वाला सेट लग रहा है। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या क्या चेक करना था, ग्रुप की चारों की चारों प्रॉपर्टीज हमने चेक करनी थी, जो कि पहली थी क्लोजर। ठीक है, तो अगर इधर आप क्लोजर चेक करना चाहते हैं तो क्लोजर जो है कहते हैं वो सिंपल कहते हैं। इसमें देखें, क्लोजर में क्या होता है कि आप कोई भी कहते हैं किसी भी दो एलिमेंट्स के दरमियान जब आप ऑपरेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि आप A इंटू बी करें तो आंसर में जो C आए वो भी किससे बिलोंग, A और B तो Z4 से बिलोंग करे, C भी किससे बिलोंग करना चाहिए, Z4 से, और यूनिक होना चाहिए। तो आप चेक करें कि आपने जितनी दफ़ा इस 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से या 3 से तो आंसर क्या आया, यूनिक आया, और उसी सेट से बिलोंग किया। 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, यूनिक आया, और Z4 से ही बिलोंग किए। तो इसका मतलब है क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, चूंकि Z4 जो ये जो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेट है, इसके ऊपर स्टार या कहते हैं इस तरह का कुछ डालते होते हैं, तो कहते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेट है, और ये जो है कहते हैं हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ Z4 है। ठीक है, जो कहते हैं Z4 में आपके पास क्या एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 3 4, उसका ये एक छोटा सेट है। और Z4 चूँकि हमारे पास क्या होगा, वो ग्रुप एसोसिएटिव है, सॉरी। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा Z5 लें, वो एडिशन के लिहाज से देखा था, चाहे आप उसमें एडिशन मल्टीप्ली एसोसिएटिव में एडिशन मल्टीप्लिकेशन का कोई वो नहीं होता, पाबंदी नहीं है, वो एसोसिएटिव होना चाहिए। तो ये एसोसिएटिव है Z4, अगर Z4 एसोसिएटिव है, सॉरी हाँ सही है, सही बिल्कुल। तो Z4 अगर कहते हैं एसोसिएटिव है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। थर्ड जो है इसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती है कि उससे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आना चाहिए, वही नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इधर आइडेंटिटी क्या है, 1, क्योंकि 1 से हमने जिसको मल्टीप्लाई किया 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आया, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 आया। उसके बाद लास्ट में इनवर्स, और इनवर्स के लिए हमारे पास क्या था कि इनवर्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो रिजल्ट में क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, 1 का इनवर्स और 3 का इनवर्स। हम देख लेते हैं कि 1 का कहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है, ये आइडेंटिटी है, और किस वजह से आ रही है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब है 1 का इनवर्स क्या है, 1 है।
उसके बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 1 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ पे आपने कहते हैं ये सेल्फ इन्वर्स है एक दूसरे के, ठीक है ना, कि 3 अपना इन्वर्स खुद है, 1 अपना इन्वर्स खुद है। तो यहाँ पे इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब है ये 4 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब है ये जो Z4 ग्रुप है, ये जो सेट सॉरी था, ये कहते हैं इसको अब हम ग्रुप भी कहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक और अब बिलियन भी देख लेते हैं। बिलियन के लिए वो एक ही प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी। तो 5वीं प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए था कि चाहे A इंटू बी करें या B इंटू ए करें, वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो या 1 इंटू 3 करें या 3 इंटू 1 करें, करके देखें। 1 इंटू 3 का क्या आंसर है, 1 इंटू 3, और 3 इंटू 1। 1 इंटू 3 का क्या आंसर, 1 इंटू 3 का आंसर है 3, और 3 इंटू 1 का क्या आंसर है 3। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, और अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो इसका मतलब है कि ये कहते हैं जो सेट है, ये जो Z4 का जो सेट है, ये अबिलियन भी है, अबिलियन ग्रुप भी है। ग्रुप तो है ही है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें पता चला कि ये जो है ये क्या है, अबिलियन ग्रुप भी है। तो ये जो एग्जांपल है ये हमने कर लिया, इसमें हमने प्रूव कर दिया कि ग्रुप भी है, अबिलियन ग्रुप भी है।